मुझे जो बात आप हजरात के सामने अर्ज करनी है वो बिलखुसूस हमारे नौजवानों में बेदीनी और बेहयाई और उसके असबाब और नुकसानात। बेदीनी बेहयाई का ताल्लुक अगरचे के जवानी के साथ खास नहीं है, बुढ़ापे में भी आदमी बेहया बेशरम बन सकता है। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारे पास 70 साल के बूढ़े आकर ये शिकायत करते हैं, हजरत बड़े गुनाह में मुब्तला हूं, दुआ फरमा दीजिए। हमने जब उनसे पूछा क्या गुनाह कर रहे हो, तो 70 साल के बड़े मियाँ कह रहे हैं कि बदनजरी के मर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है। बदनजरी का मर्ज, 70 साल की उम्र हो गई लेकिन औरतों को, लड़कियों को ताकने झांकने की बीमारी खत्म नहीं हुई है। इससे क्या मालूम हुआ, ये शहवात की बीमारी बुढ़ापे तक भी लगी रहती है, लेकिन जवानी में ये खास तौर से जवानों में शहवात की बीमारी, ख्वाहिशात की बीमारी ज्यादा पाई जाती है और उसकी वजह से खानदान के खानदान बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, जलील और बदनाम हो जाते हैं। उससे हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। इस्लाम में जवानी की कितनी अहमियत है, इसके बारे में आपने मशहूर बात सुनी होगी कि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों से बेहतर है। जवानी की इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। जवानी की हालत में अगर गैर महरम कोई लड़की उसे जिना करने, अकेले में जाकर गंदा काम करने के लिए दावत दे और ये नौजवान अल्लाह के डर से उसे इनकार कर दे, अल्लाह ऐसे नौजवान को आखिरत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, सूरज बिल्कुल इंसानों के सरों के करीब हो चुका होगा, गुनाहों के नतीजे हर इंसान पसीने में डूब रहा होगा, ऐसे मौके पर अल्लाह ताला इस नौजवान को अपने अर्श का साया अता करेंगे, इसकी उस नेकी के बदले कि वो गुनाह की तरफ दावत देने पर भी अपने आप को बचाकर रखा। आप हिस्सी मिसालों से समझें। गोश्त खाते नहीं खाते आप लोग? भाई बोलो, रोजा है क्या? इतनी शराफत से जो सुन रहे हो उतने भी शरीफ नहीं हो। जब पूछा जाए तो बोला करें, हम आप ही से बात कर रहे हैं, मेरे सामने कोई जिन्नात नहीं बैठे हैं। गोश्त खाते कि नहीं खाते? जब कसाब की दुकान पर जाकर गोश्त पूछते हो तो बूढ़े जानवर का गोश्त भी चलता या काउला गोश्त होना? कई को जल्दी गला तो खाने में टेस्ट रहता, मजा आता। क्या मालूम हुआ, जानवर के गोश्त में भी कौला जानवर होना। मुर्गियों में अंडे देने वाली मुर्गी की का मजा और अंडे देने से पहले जो चूजा रहता है उसका मजा, और जो बूढ़ी हो जाती है उसके गोश्त के मजे में फर्क रहता कि नहीं रहता है? जानवरों के गोश्त में भी जवान जानवर के गोश्त का जो मजा है वो बूढ़े जानवर के गोश्त का मजा नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई ज्वाइन होना है, बूढ़े लोगों को नौकरी मिलती है कि जवान को मिलती है? मिलिट्री में ज्वाइन होना हो तो बूढ़े को मिलती है कि जवान को मिलती है? रिटायर्ड होने का टाइम बुढ़ापे का है कि जवानी का है? बुढ़ापे का है। शादी के लिए बायोडेटा अगर लड़की के घर को भेजे तो बाप का भेजते कि अपना भेजते? किसका भेजोगे? अपना ही फोटो और अपना ही बायोडेटा भेजोगे। क्या मालूम हुआ, हर डिपार्टमेंट में जवान की ही कदर की जाती है, बुढ़ापे में रिश्ते नहीं होते, बुढ़ापे में नौकरी नहीं मिलती, बुढ़ापे में उतनी इज्जत और कदर नहीं होती। बाप बूढ़ा हो गया तो क्या बोलते हैं, उनका दिमाग खराब हो गया, उनको छोड़ो, तुम बोलो क्या बोलना है। जिस बाप ने पाल पोस के बड़ा किया उसकी सुनने तैयार नहीं होते। हर जगह पर जवान ही की अहमियत होती है।
बूढ़े लोगों की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन काम धाम लेना देना सब कुछ जवानी में होता है। तो जब जवानी की पूरे इंसानों के नजदीक कदर है, तो अल्लाह के नजदीक भी जवानी की कदर है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों से बेहतर है। आदमी बीमार हो जाए, उस मौके पर अल्लाह अल्लाह करना आसान है। खा पी के सेहतमंद और ताजा हो तब अल्लाह याद आए, ये मौका ज्यादा इबादत का है। मस्जिद में बैठकर अल्लाह के सामने रोना धोना आसान है। कॉलेज में, बाजार में, दुकान में बैठकर वहां अल्लाह के डर से किसी आने जाने वाली लड़की को नहीं देखना, ये मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ने से ज्यादा तकवे की अलामत है। मस्जिद में बैठकर तकवा की अलामत तस्बीह पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये आसान है आदमी के लिए। लेकिन हम दुकान पे बैठे, कॉलेज जा रहे हैं, वहां हमारे सामने से कोई लड़की गुजरे, हम हिम्मत करके अपनी आंखों और निगाहों को नीचे कर लिए, ये ज्यादा तकवे तहारत की अलामत होती है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान के अंदर हया और ईमान ये दोनों सगी बहनों की तरह हैं, दोनों जुड़वा बहनों की तरह हैं। जिसके अंदर ईमान है उसके अंदर शर्म हया होनी चाहिए। अगर ईमान है और शर्म हया नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर भी कामिल ईमान नहीं है, नाम का मुसलमान है। जहां शर्म हया मुसलमान के अंदर से खत्म हो गई, वहां से ईमान भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। इदा रुफिया अहदुहुमा रुफिया अल-आखर, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब शर्म खत्म हो जाएगी तो ईमान भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसकी आप मोटी मोटी मिसालें देख लें। लड़की जब तक शर्माती है, दहलीज पे खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। लड़की जब तक शर्माती है, खिड़की से झांकने की हिम्मत नहीं होती। लड़की जब तक शर्माती है, गली में आते जाते किसी नौजवान लड़की को नौजवान लड़के को देखने, आंख मारने, मुस्कुराने की हिम्मत नहीं होती। लड़की जब तक शर्माती है तो गंदी वीडियोस और फिल्में देखने की हिम्मत नहीं होती। लड़की जब तक शर्माती है तो किसी गैर महरम को व्हाट्सएप पर चैटिंग नहीं करती, इंस्टाग्राम पर कोई रील अपलोड नहीं करती, अपना कोई पेज नहीं बनाती। लड़की जब तक शर्माती है तो अपने फोटोज अपने सहेलियों को शेयर नहीं करती, अपना फोन नंबर किसी अजनबी लड़के को नहीं देती। ये सब उसकी शर्माने की अलामत है। इस्लाम में भी शर्म का लिहाज इतना रखा गया